बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेहमान मुकर्रम हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान साहब सज्जाद नुअमानी दामत बरकातुहुम हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह ताला बेहतरीन जज़ाए खैर नसीब फरमाए। बहुत सारी बीमारियों के बावजूद सफ़र फरमाया और इसके लिए हम शुक्रगुज़ार हैं हमारे आरिफ मसूद साहब रुकन असम्बली के कि उनकी दावत पर हज़रत तशरीफ़ लाए और हमें यह मौका मयस्सर हुआ कि हम लोग हज़रत मौलाना से बराह रास्त आमने सामने बैठकर आपके दिल की तड़प को सुने और आपके दिल की आवाज़ को सुने। ज़बान से एक आवाज़ निकलती है, कभी कभी वो दिल के मुवाफ़िक नहीं होती, लेकिन हज़रत की जो आवाज़ है वो दिल की आवाज़ है जो ज़बान के ऊपर आ रही है और पूरे मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर सुनाई दे रही है। ये तो हमारी सआदत है, खुशनसीबी है कि हम बराह रास्त आपको देख रहे हैं और हमारे दरमियान ये बरकत मौजूद है। अल्लाह ताला खूब इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। बस एक दो बातें मैं अर्ज़ करूँगा। सबसे पहली बात तो ये कि नौजवान साथियों से एक बात ये अर्ज़ करना है कि जवानों की सख्त ज़रूरत है पूरी उम्मत को, पूरी मिल्लत को, लेकिन जवानों की जवानी अगर इस्तेमाल हो जाए सही तो, और अगर गलत इस्तेमाल हो जाए तो ऐसे जवानों की जवानियाँ वो ज़ाय होने वाली हैं और ऐसे जवानों की जवानियाँ ख़त्म हो जाने वाली हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जवान आदमी, जो लोग जवान हैं, 7 आदमी अर्श के साये में होंगे, उनमें से वो जवान भी होगा जो अल्लाह के दीन के लिए और मिल्लत के लिए, इंसानियत के लिए वो कुछ कर रहा हो, उसके दिल के अंदर तड़प हो, तलब हो और अपनी क़ुव्वत और ताकत का सही इस्तेमाल कर रहा हो, अपने वक्त को ज़ाय करने वाला ना हो। आजकल हम लोग देखते हैं कि रात रात भर, सुबह सुबह हमारे यहाँ बुधवारे के अंदर 1-2 होटल हैं। मैं फजर की नमाज में जब जाता हूँ तो मुझे कोई ना कोई मोटरसाइकिल से वहाँ से बिठा कर ले जाता है। मैं उससे पूछता हूँ कि भाई तुम रात में सोए थे या नहीं सोए थे, तुमने नमाज कहाँ पढ़ी है? कहा जल्दी वाली मस्जिद में नमाज पढ़ी है। मैंने कहा सोए थे या नहीं? कहने लगे कि साहब वो ये कहते रहते हैं कि साहब सोए तो नहीं, अब जाकर सोएंगे, अब 3 बजे उठेंगे। क्या काम करेंगे? दुनिया के लिए क्या करेंगे? आखिरत के लिए क्या करेंगे? वो ऐसे नौजवान जो रात रात भर चौराहों के ऊपर बैठे रहते हैं, चौराहों के ऊपर सिर्फ बातें करते रहते हैं और वो बातें भी झूठी सच्ची, कोई बात उसमें ठीक ठाक नहीं होती। पूरी दुनिया की सियासत उनके सामने चलती है, पूरी दुनिया के अंदर कहीं कुछ हो रहा है, बस वो उनका महबूब मशगला है। और हम लोगों के पास कभी कभी 1 बजे रात को फ़ोन आता है और फ़ोन के ऊपर पूछते हैं साहब वो फला मसला है, और छोटा मोटा सा मसला, और नींद आ रही है हम लोगों को और उस वक्त उनका फ़ोन आता है। वो ये समझते हैं पूरी दुनिया इस वक्त जागी हुई है। देखो भाई, जो नौजवान भी या बच्चे या बड़े जो इस तरह रातों को गुजारते हैं वो हक तलफी करते हैं। जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप की हक तलफी कर रहे हैं कि माँ बाप उनके लिए सिसक रहे हैं, माँ बाप करवटें बदल रहे हैं कि मेरा बच्चा वापस आ जाए अपने घर के अंदर हिफाजत के साथ, लेकिन वो बच्चे आने के लिए तैयार नहीं हैं, तो वो अपने माँ बाप को तकलीफ पहुँचा रहे हैं। और जो ज़रा और बड़े हो गए और उनके बीवी बच्चे हैं तो बीवी की हक तलफी कर रहे हैं कि वो बीवी को उसका हक नहीं देते, इसलिए कि बीवी के पास रात को रहना चाहिए। बीवी के पास रहना, अल्लाह ताला ने फरमाया लितस्कुनु इलैहा,
ताकि तुम सुकून हासिल कर लो। तुम सुकून हासिल कर रहे हो बाहर बैठकर, एंजॉय कर रहे हो बाहर बैठकर। रात को अपने घर जाना चाहिए आपको। बीवी की हक तलफी, छोटे बच्चे माँ बाप की हक तलफी कर रहे हैं, जो बड़े हो गए वो बीवी की हक तलफी कर रहे हैं, और जिनके यहाँ औलाद पैदा हो गई तो वो औलाद को वक्त नहीं देते, अपने दोस्तों को वक्त दे रहे हैं। औलाद को वक्त न देना ये जुल्म है औलाद के साथ, ये उनके साथ नाइंसाफी है, हक तलफी है उनकी। इसलिए नौजवानों से कहूँगा कि नौजवान जो है वो किसी की भी हक तलफी ना करें। अगर रात वो ज़ाये कर रहे हैं कहीं पर भी बैठकर, तो वो किसी न किसी की हक तलफी कर रहे हैं। और आगे सुनो, अगर वो ये कह रहे हैं कि साहब न तो हमारे बच्चे हैं, न बीवी हैं, न माँ बाप हैं, तो हम लोग क्या करें? आप अपने आप के साथ जुल्म कर रहे हैं, अपने वक्त को ज़ाये करके अपने आप के साथ जुल्म कर रहे हैं। क्योंकि वक्त सबसे ज़्यादा कीमती चीज सरमाया है, उससे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ दुनिया के अंदर है ही नहीं। उस वक्त को हम लोग ज़ाये कर रहे हैं। एक बात और आखिर में अर्ज कर दूं, वो ये कि हमारे अकायद इस वक्त बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। और ये जो मोबाइल है, इसकी लानत, इस मोबाइल ने हमको बर्बाद कर दिया। मोबाइल का गलत इस्तेमाल, मुस्तकिल गलत इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग मोबाइल का। उसकी वजह से हमारे अकायद, जिसको चाहा सुन लिया, जब चाहा सुन लिया। अरे भाई, जिसको चाहा सुन लिया ये तो गलत बात है, और जिस बात को चाहा आगे बढ़ा दिया ये तो बिल्कुल गलत बात है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आदमी के झूठा होने के लिए काफ़ी है, आदमी के झूठा होने के लिए काफ़ी है कि कोई बात सुने उसको आगे बढ़ा दे। आमतौर पर देखा जाता है, अभी गुज़िश्ता जुमे को मुझसे एक साहब ने कहा कि मैं एक ऐसी कंपनी में काम करता हूँ, सॉफ्टवेयर की कंपनी में, कि इस वक्त अब आप अगर आप हैं तो आपकी तस्वीर होगी, आपकी ज़बान होगी, आपका लहजा होगा, आपका अंदाज होगा पूरा, और वो कहलवाएंगे हम आपसे जो हम चाहते हैं, और आवाज़ भी आपकी होगी, सब कुछ आपका होगा, लेकिन आप वो कह रहे होंगे जो हम चाहते होंगे, यानी आप नहीं बोल रहे। और उसके अंदर ऐसा महसूस होगा कि वो असली आदमी ही बोल रहा है। तो इस तरह का फितना अब वजूद में आ चुका है, दज्जाली फितना है, और हम इस दज्जाली फितने को समझ नहीं पा रहे। इसलिए भाई, जिसको पहचानते हैं, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने मुकद्दमा मुस्लिम के अंदर लिखा है कि दीन उन लोगों से हासिल करो जिनके दीन से तुम राजी हो, जिनके दीन को तुम जानते हो, जिनके अखलाक को तुम जानते हो, सिर्फ उनसे दीन हासिल करो। हर कसो नाकस से दीन हासिल करने की कोशिश, आप जानते नहीं, उनके बाप दादों को नहीं जानते, उनके मजहब को तुम नहीं जानते, उनके अकायद को नहीं जानते, उनके अखलाकियात को नहीं जानते, और आपने जो है सुनना शुरू कर दिया, फुला साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, फुला मुल्क के रहने वाले हैं, अस्तगफिरुल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। इसलिए इस मोबाइल का गलत इस्तेमाल न करें। आप सुबह ही फरमा रहे थे कि भाई, उन लोगों की बात आपको सुनना चाहिए जिन लोगों के ऊपर आपको एतमाद है, और एतमाद किन पर होना चाहिए? जो वाकई एतमाद के लायक हो। आजकल शकीली फितना है हमारे शहर के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर, लोग मुर्तद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी मेहदी अलैहिस्सलाम के नाम से, कभी ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर, और कभी किसी और शख्स के नाम पर कोई नबूवत का दावा कर रहा है, कोई मसीहियत का दावा कर रहा है, कोई किसी और चीज़ का दावा कर रहा है। तो भाई, इन चीज़ों से भी हम लोगों को बिल्कुल वो रहना चाहिए, बेदार रहना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए इस्लामी अकायद क्या है। इस्लामी अकायद हम जानते ही नहीं। इस्लामी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में क्या हमारा अकीदा होना चाहिए, अल्लाह के बारे में क्या अकीदा होना चाहिए, किताब के बारे में, कुरान के बारे में क्या अकीदा होना चाहिए, फरिश्तों के बारे में हमारा क्या अकीदा होना चाहिए, आखिरत के बारे में हमारा क्या अकीदा होना चाहिए। बुनियादी अकाइद से हम लोगों को वाक़फियत होना चाहिए। हर बच्चे को, हर बड़े को तालीमुल इस्लाम की तालीम होना चाहिए। तालीमुल इस्लाम बहश्ती ज़ेवर जो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी इसीलिए ताकि
औरतें इस्लामी मालूमात हासिल करें, घर में बेहश्ती ज़ेवर हो, और बच्चे तालीमुल इस्लाम की तालीम, उसके अंदर अकायद भी हैं, उसके अंदर मसाइल भी हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो एक तो अक़ीदा हमारा दुरुस्त होना चाहिए। हमारे नौजवानों को भी ये चाहिए कि नौजवान अपना वक्त ज़ाय न करें। अगर वक्त ज़ाय करेंगे तो अर्श का साया नसीब नहीं होगा, अगर वक्त का सही इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अर्श का साया हमको नसीब होगा। और मैं इस वक्त दोबारा शुक्रिया अदा कर रहा हूँ हमारे आरिफ मसूद साहब का कि उन्होंने इतना बड़ा यहाँ पर इंतज़ाम किया और इतने सारे लोगों को दावत इस बात की दी कि किसी बुज़ुर्ग और अल्लाह वाले और किसी तड़पने वाले दिल की आवाज़ को सुन लें हम, और हो सकता है कि उसकी बरकत से अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों के अंदर इनकलाब पैदा कर दे, ज़िंदगियों के अंदर तब्दीली पैदा फरमा दे और ज़िंदगी हमारी बदल दे। एक सोहबत किसी अल्लाह के वली की सोहबत जो है वो 40 साल की इबादत से बेहतर है। 40 साल की या 100 साल की, 100 साल की इबादत से ज़्यादा बेहतर है 1 मिनट की सोहबत किसी अल्लाह वाले की। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मिट्टी जो है अगर वो किसी खुशबू के साथ मिल जाती है तो उस मिट्टी के अंदर भी खुशबू आने लगती है। साबुन की वजह से बदन पर खुशबू आने लगती है, साबुन की हैसियत क्या है लेकिन बदन पर खुशबू आने लगती है। तो भाई किसी अल्लाह वाले तड़पने वाले दिल वाले के साथ हम अहले दिल के साथ बैठेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा दिल भी तड़पने लगेगा और हमारे दिल के अंदर भी वो जज्बात और कैफियत पैदा होंगी जो जज्बात और कैफियत हमारे अंदर होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको हज़रत के फ़यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और अल्लाह ताला ये इस मजमे को कबूल फरमाए। सुबह एक बहुत बड़ा मजमा ख़वातीन और माओ बहनों का दिन में 12 बजे, कहते हैं ना 12 बज रहा है, दिन में सख्त तरीन गर्मी के अंदर हजरत यहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे। उस सख्त गर्मी के अंदर हमारी माएँ बहनें और ख़वातीन सुनने के लिए हजरत को आई थी, वो उनका कमाल है। इस वक्त तो हवा चल रही है, इस वक्त तो रात का वक्त है, इस वक्त सुकून का वक्त है, लेकिन उस वक्त सख्त तरीन गर्मी के अंदर हमारी माएँ बहनें आईं और उन्होंने जिस जज्बे के साथ सुना और उसके बाद उनके जज्बात जो थे बाद में सुनने के बाद वो अगर आप घर घर सुने तो आपको पता चलेगा कि अहले दिल के साथ बैठने, अहले दिल के साथ या दिल वाले जो लोग हैं उनके साथ बैठने का क्या असर होता है। अल्लाह ताला मुझको भी अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, आप सबको अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और इस तरह की मजलिसों के अंदर बार बार शिरकत की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आपकी खानक़ाह, हम लोग ये चाहते हैं सारे बुज़ुर्ग हमारे यहाँ आ जाएँ। हम लोग क्या चाहते हैं? सारे बुज़ुर्ग हमारे यहाँ आ जाएँ, क्योंकि हमारी आदत पड़ी हुई है। कैसी आदत? 70 साल से मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, इस तरह के कारी सिद्दीक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह, इस तरह के बुजुर्गान दीन तशरीफ़ लाते रहे। तो हम लोगों की आदत ज़रा बिगड़ी हुई है। हम लोग ये चाहते हैं सब बुज़ुर्ग हमारे यहाँ आ जाएँ और हम कहीं ना जाएँ, जबकि ये बुजुर्गान दीन जहाँ पर रहते हैं, अगर आप सफ़र करके वहाँ जाएंगे, मुहद्दिसीन किराम को आप पढ़िए, फ़ुक़हा को पढ़िए, आप हम पढ़ते ही नहीं हैं। मुहद्दिसीन किराम एक हदीस को लेने के लिए हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय किया करते थे। एक हदीस को लेकर मदीने से कहाँ जाते थे? कूफा और बसरा जाते थे। मदीने से जाते थे, मक्के से जाते थे, कहाँ पर? कूफा और बसरा हदीस लेने के लिए। और हम लोग जो हैं अहले दिल के साथ बैठने के लिए और उनकी सोहबत में जाने के लिए हम लोग जो हैं यहाँ से बम्बई का सफ़र नहीं कर सकते, हम लोग लखनऊ का सफ़र नहीं कर सकते, हम लोग देवबंद का सफ़र नहीं कर सकते, हम लोग सहारनपुर का सफ़र नहीं कर सकते। हम लोग ये चाहते हैं सब हमारे यहाँ आ जाएं और हम कहीं पर भी ना जाएं। इसलिए भाई ये भी कोशिश करना चाहिए, इन बुजुर्गान दीन अहलुल्लाह के पास हम जाएंगे, इनको ज़्यादा तवज्जो होगी आपकी तरफ और उस तवज्जो का नतीजा ये होगा कि इंशाअल्लाह हमारा दिल भी कभी न कभी तड़पने लगेगा और हमारा दिल भी वो दिल बन जाएगा जो दिल अल्लाह को पसंद है। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, क़ल्ब सलीम जो लेकर आए वही जन्नत में जाएगा, जिसके पास क़ल्ब सलीम ना हो वो जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में इसी तरह जमा फरमाए और इससे बड़े मजमे के साथ जमा फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।